आप दूल्हा दुल्हन को बुला लीजिए। तुम इनकार नहीं करोगे, मेरी कसम खाओ। लेकिन नमस्कार समधी जी, नमस्कार। नमस्कार। मेरा बेटा रवि, ये तुम्हारे होने वाले ससुर जी। पैर छू। बेटा मुहूर्त का समय हो गया, जरा चलिए। एक मिनट, कुछ बात करनी है। देखा आपने कितना शर्मिला है। आप चलिए, हमारा है। चलिए। अब क्या हो गया? पापा मेरी मैं बात कुछ नहीं सुनूंगा। चिराग लेकर भी ढूंढोगे तो ऐसी लड़की नहीं मिलेगी। उसकी आंखों में मैंने तुम्हारे लिए प्यार देखा है, समझा ना? अरे यार, अपने पापा की बात मान ले। अरे तुम लोग भी, मैं तो कथे शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। पापा आप जो कहेंगे मैं करूंगा। पहले अंदर चलिए मेरे साथ। आइए मेरे साथ। पापा आपके चेहरे पे कुछ लगा है, अंदर जाइए, शीशे में देख लीजिए। चलिए मैं आ रहा हूँ। रवि, मुझे अरे खोलो रवि। सब लोग रुक जाओ। रोहित, ये क्या कर रहे हो? मैं पुलिस को बुलाऊंगा। जिसको बुलाना है बुला ले, यहाँ किसी और का नहीं, मेरा हुक्म चलता है। अभी पता चल जाएगा तुझे। अरे ओ मेरे भांजे, अपनी दुल्हन को लेके जा। रोहित, ये क्या तमाशा? तू सिर्फ मेरी है। श्रुति, चल। तू यहाँ पर छुपा बैठा है। ये रवि है या फिर शंकर है? तुझे ढूंढने के लिए मैंने सारी धरती छान मारी और तू साला यहाँ छुपा बैठा है। राका, पौधा लगाएगा तो छाया मिलेगी, कुत्ता पालेगा वफादारी मिलेगी, दुश्मन बनाएगा तो मौत मिलेगी। सांप और नेवले की दुश्मनी जितनी पुरानी हो, जख्म उतने गहरे होते हैं। तू मुझे मारेगा तो इतने दिन छुप क्यों गया था मुझसे? कायर है तू, भगोड़ा है, और आज सही समय पर सामने आ गया है। खत्म कर दो। कैसे आ गए यहाँ पर? अरे बाप बेटे हैं तो साथ में ही रहेंगे ना? ये बाप बेटे नहीं हैं, ये दोनों तो पहले भी एक दूसरे के खून के प्यासे थे, जानी दुश्मन थे। ये हैदराबाद के नामचीन गैंगस्टर हुआ करते थे, शंकर और नाना, यही है वो। ढूंढते ढूंढते दिन रात एक कर दिए थे। भाग लो नहीं तो घंटी बज जाएगी।
पापा। ए शंकर, अगर तेरे बाजुओं में दम है तो अपनी जान की जान बचा कर दिखा। चल, अंदर डाल रहे इसे। हे, तू हाँ कर या ना कर, तुझे शादी तो मेरे भांजे से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि शंकर तुझे कुत्ते की तरह ढूंढता हुआ यहाँ जरूर आएगा और मैं उसकी यही कब्र खोदूंगा। आप खुदाई का काम करते हैं? तू कौन है बे साले? मैं स्टीव यादव हूँ सर, श्रुति का अंकल। मैं अहिंसा का पुजारी हूँ, इसलिए आपकी एक्शन देखकर मुझे उल्टी का रिएक्शन हुआ, इसलिए बालकनी की सीट पकड़ ली, बिना टिकट यहाँ आ गया। वैसे ये कौन सी जगह है? हैदराबाद में। बे, थोड़ा रिस्पेक्ट से बात कीजिए सर। सर, मैं चाहता हूँ आप उसका कीमा काट के कुत्तों को खिला दीजिए। मेरा जीना हराम करके रखा है हरामी ने। अंकल क्या कह रहे हैं? हाँ, वो कमीना है, मनहूस है। तुम उसे भूल जाओ, रोहित से शादी कर लो, राज करोगी। श्रुति, श्रुति, बताता हूँ। हाँ? रवि, कुछ नहीं होगा पापा को, देखना वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन एक बात बता, मंदिर में जो हुआ वो क्या था? कौन थे वो लोग जो तुझे गैंगस्टर बोल रहे थे? कोई राज है क्या? उस साले शंकर को खत्म कर दो। शंकर मेरा दाहिना हाथ है। नाना को खत्म करना ही मेरा मकसद है। नमस्ते। कौन है बे तू? साइलेंट। ये बाहर का है, अपनी तारीफ तो कर दें। नाना जी, बहुत छोटा नाम है, इतने छोटे आदमी को कोई कैसे जानेगा? वैसे करता क्या है तू? ये कार्ड किसी को भी दे देना, हमारी सारी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ की सिर्फ 2 चीजें फेमस है, हैदराबाद का चार मीनार और नाना की तलवार का वार। पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से मैं गैंगस्टर हूँ और पब्लिक के हिसाब से उनका मसीहा। किसी की जान लेना मेरे लिए ऐसा है जैसे ATM से पैसा निकालना। अगर इस शहर में तुम्हें कोई भी काम करना है तो चाहे वो लीगल हो या इलीगल, नाना जी का सपोर्ट और सर्टिफिकेट दोनों लेना पड़ता है। अरे अरे, मैं क्या करता, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। मैं तो मुंबई से आया हूँ, ऐसे ही ये बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अगर तुम चाहते हो कि बिजनेस में नुकसान न हो तो तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं। पहला, शेयर्स, हर डील में 50-50, और दूसरा यही कि तुम्हें हर हाल में पहला ऑप्शन खुशी खुशी मानना पड़ेगा। पहला ऑप्शन ही मान ले भाई, दूसरा ऑप्शन थोड़ा मुश्किल है। साइन करेगा कि अंगूठा लगाएगा? बोल। क्या रे, तू खुद को यहाँ का गैंगस्टर समझता है? अपने कपड़े देख, जूते देख, ऐसा लगता है वोट मांगने आया है। 4 चमचों को साथ ले लिया और बड़ी गाड़ी में बैठकर आ गया तो क्या मुझे डराएगा तू? क्यों रे, इनमें से कोई भी शक्ल से गैंगस्टर लगता है क्या? बिल्कुल नहीं। अब सुन, तूने मुझे 2 ऑप्शंस दिए थे ना, मैं तुझे एक ही ऑप्शन देता हूँ, निकल यहाँ से। तो यही थी तुम्हारी कुत्तों की फौज? नाना के एरिया में आकर गर्मी दिखा रहा है? तमंचे और कंचे से तो मैं बचपन से खेलता आ रहा हूँ। सूरज को भी उगने से पहले मेरी इजाजत लेनी पड़ती है। गलती हो गई नाना जी, मुझे दोनों ऑप्शन मंजूर हैं। 50-50 कर लेंगे ना? सही समय पर अकल ने साथ दिया। ए, रजिस्ट्रार कहाँ है? सर आपका नाम? रामलाल। आज से तेरी सारी प्रॉपर्टी मेरी हुई। चल साइन कर बेटा। माफ कर दो नाना जी। चल। ए दाढ़ी, अगर यहाँ के बाद तू राका के पास गया तो कोट उतार कर कफन पहना दूंगा।
खराब हो तो जुल्लाब आता है, तबीयत खराब हो तो एम्बुलेंस आता है, और अगर किस्मत खराब हो तो शंकर दादा आता है। इस तूफान का नाम शंकर है और ये भले इस फील्ड में नया है पर सबकी पुंगी बचा देता है। हे नाना, वो आदमी और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास भेज। बॉस के सामने अपनी आवाज नीची रख। मेरी आवाज में लाउड स्पीकर है, सीने में उठता तूफान है, सर से पांव तक फौलाद हूँ, एक बाप की औलाद हूँ। काट डाल साले को। राघा भाई, शंकर तूफान अपने बिल्डर को सही सलामत साथ लेके आ रहा है और उसने नाना के गैंग को उनकी नानी याद दिला दी। सच में? यह है राका। इसका मकसद है नाना और उसकी गैंग का नामो निशान मिटाकर हैदराबाद के साथ साथ पूरे इंडिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर बनना। यह है राका का बड़ा बेटा साका, हैवानियत का पुजारी जो बेहद सनकी भी है। यह है छोटा बेटा काशी, बाप शरीर है तो ये उसकी आत्मा। बाप और बड़ा भाई लोगों की जानों से खेलते हैं, ये पगला चेस खेलने का शौकीन है। बॉस मैंने कहा था ना, शंकर जो काम लेता है ना उसे पूरा करता है। ये किंग आ गया। नमस्कार भाई, क्या कमाल का आदमी भेजा आपने। मिसाइल है ये बंदा, मिसाइल। जो डील तय हुई थी उससे 10 लाख ज्यादा दे रहा हूँ, रख लीजिए। शेर शेर है तू, एक दिन इस पूरे इंडिया पर तू अकेला राज करेगा। गुड लक। शंकर तूफान, सिर्फ नाम ही सुना था मगर आज तुम्हें देख भी लिया। तुम पसंद आए। मैं कोई लड़की नहीं हूँ जो मुझे पसंद करो। चल माल ढीला कर। शेखर, ये सिर्फ पेमेंट ही नहीं, मैं तुम्हें एक तूफानी ऑफर भी दे रहा हूँ। तुम मेरे लिए काम करोगे, यानी आज से तुम मेरे आदमी हो। अबे तू कोई औरत है जो तेरा आदमी बनूं? शंकर नाम है मेरा। बॉस को टक्कर का मिला। ठीक है, मिल के काम करते हैं। आज से हम दोनों पार्टनर हैं, 50-50। बैठो। चल उठ। अभी अभी तेरे बाप ने मुझे पार्टनर बनाया, इसलिए यहाँ बैठा हूँ। सही किया ना? शेखर, 5 लाख रख दे। 50-50% पार्टनर है ना, तो इसका भी 50। तू चुप कर। शंकर, तुम्हें जो चाहिए ले लो, पर आज से हम दोनों नाना के धंधे को मिलकर चौपट करेंगे। उसके धंधे को चौपट करना इतना आसान नहीं है। ये क्या उखाड़ेगा? जिसकी जिंदगी उखड़ी हुई हो वो कुछ भी उखाड़ सकता है। समझाया? फिर समझाओ। साला बदतमीज है, कैसे अकड़ रहा था? क्या करे, वो पैदा ही अकड़ के साथ हुआ था। तू चुप रहे। ऐसे घमंडी लोगों के साथ मैं बिजनेस नहीं करूंगा। हम सभी इसको अपने साथ रखते हैं, पता है क्यों? ये जरूरत नहीं, मजबूरी है। नाना के खिलाफ चलाने के लिए हमें करेक्ट बम मिला है।